नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 12 नवंबर 2020 है। 12 नवंबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है। आज धनतेरस है, फिर 13 नवंबर को रूप चौदस होगा, 14 नवंबर को महालक्ष्मी पूजा तथा 15 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 16 नवंबर को भैया दूज का उत्सव होगा। आज धनतेरस को लेकर खरीदारी तेज हो गई है। अब जानते हैं कोरोना अपडेट। देश में अब तक 86,84,039 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 80,64,548 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव केस घटते जा रहे हैं। बिहार में 24 घंटे के अंदर 702 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। अब तक का आंकड़ा 2,24,977 हो गया। इनमें से 2,17,422 लोग ठीक हो चुके हैं। पटना जिले में एक दिन पूर्व गत 24 घंटे के दौरान 194 कोरोना संक्रमित मिले। पटना में अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 38,612 हो गया है। पटना में अभी 1796 एक्टिव केस हैं। गया जिले में 6,290 लोगों की कोरोना सैंपल की जांच में मात्र 7 संक्रमित पाए गए। यह एक दिन यानी पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है। संक्रमितों की संख्या में कमी आने की बात बताई जा रही है। गया में कोरोना जांच लगातार चल रही है। मुजफ्फरपुर में एक दिन में 27 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले में अब तक कुल आंकड़ा 10,022 हो गया है। इनमें से अधिकांश स्वस्थ हो गए हैं। अब मात्र 253 एक्टिव केस बचे हैं जिनका इलाज चल रहा है। अब अन्य खबरें। मुंगेर के गोविंदपुर फुलका में मनु यादव के पुत्र प्रियांशु राज उर्फ छोटू को लाठी डंडों और रॉड से पीट पीट कर मार डाला गया। छोटू के परिजनों ने हत्या का आरोप उसके सगे चाचा संतोष यादव, चचेरे भाई नीतीश यादव एवं चाची और भाभी पर लगाया है। हत्या का कारण पुराना जमीन विवाद बताया गया है। मृतक छोटू के चाची और भाभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। कटिहार जिले के गोपालपट्टी गांव में भाजपा के बूथ अध्यक्ष दिनेश मुनि और वार्ड सदस्य उषा देवी के पुत्र रंजीत कुमार की हत्या कर लाश पेड़ से लटका दिया गया। बताया गया कि रंजीत जीत की खुशी में पटाखा छोड़ रहा था। पड़ोस के युवकों ने मना किया तो उसने नहीं माना। इसी पर उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई और लाश पेड़ से लटका दी गई। मृतक रंजीत के पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। सीवान में चुनाव की जीत के हर्ष में आतिशबाजी से मना किया तो दबंग युवकों ने मना करने वालों को ही पीट दिया। इससे भी जब मन नहीं भरा तो दूसरे दिन भी जमकर पिटाई की। वाकया माधवपुर गांव की है। पटाखा फोड़ने वालों को पता था कि पड़ोस में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जिस समय वे लोग पटाखा फोड़ रहे थे उस समय मृतक का श्राद्ध चल रहा था। श्राद्ध के कारण ही पटाखा फोड़ने से मना किया गया था, लेकिन शॉर्ट टेम्पर युवकों ने कुछ भी नहीं माना। मुजफ्फरपुर जिले के चंद्रभान गांव के विकास सहनी की लाश पेड़ से लटकी मिली। बताया गया कि पारिवारिक कलह के बाद उसने आत्महत्या कर ली है। पारिवारिक विवाद में एक पुत्र ने पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी। यह घटना सासाराम के 12 पत्थर गांव की है। आरोपी पुत्र विक्की को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। विक्की का कहना है कि उसका पिता हमेशा शराब के नशे में धुत रहता था और मारपीट करते रहता था। सासाराम के नासरीगंज में ओम प्रकाश गुप्ता के घर में आग लग गई। करीब 5 लाख की क्षति बताई गई है। अग्निशामक दस्ते के आने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया गया कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से फ्रिज में आग लग गई थी। सीवान में एक सीएसपी संचालक के बदन में खुजली वाली एक जैव पदार्थ अथवा उर्कुस्सी फेंक दी गई। जब उसे खुजली बेचैन करने लगा तो वह बाइक रोककर खुजली करने लगा। इसी बीच उचक्के आए और रुपयों भरा थैला लेकर तेज रफ्तार बाइक से फरार हो गए। बैग में 3 लाख रुपए थे। यह घटना महाराजगंज के पास घटी। हुआ यूं कि महुल महल गांव के शमसुद्दीन मंसूरी स्टेट बैंक से 3 लाख रुपए लेकर सीएसपी जा रहे थे। इसी बीच नाटकीय ढंग से यह घटना घटी। मंसूरी अपना बदन नोच रहा था। बैग पल्सर सवार लेकर चंपत हो गया। पिता का साया उठ जाता है तो मां की ममता का आंचल किसी भी बच्चे के लिए संबल बनकर साथ देती है। अगर मां नहीं रही तो माना जाता है कि दुनिया उजड़ गई। ऐसा ही हुआ गया के पड़ैया गांव के 12 वर्षीय बालक के साथ। वह बीमार था, उसको पिता नहीं। मां द्रौपदी देवी ने बच्चे के मामा रोहित को बुलाया और एक बाइक पर बिठाकर उसे हजारीबाग ले जा रही थी। पद्मा बाजार के पास उसकी बाइक में स्कॉर्पियो में जोरदार ठोकर मार दी। द्रौपदी समेत तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहां मां ने दम तोड़ दिया। हालांकि घटना के बाद स्कॉर्पियो को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है। खगड़िया जिले के सोनवर्षा के समीप सीआईएसएफ के जवानों से भरी बस पलट गई। इस घटना में दर्जन भर से अधिक जवान घायल हो गए। घायल जवानों का इलाज चल रहा है। सभी जवान खतरे से बाहर बताए गए। किशनगंज जिले के रेलवे माल गोदाम के पास एक कार और ट्रक की टक्कर हो गई। कार पर एक ही परिवार के सदस्य सवार थे। हालांकि कार सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। उधर ट्रक छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। कार में रायगंज का एक परिवार सवार था। किशनगंज के गौशाला चौक में एक जमीन विवाद में दो भाइयों के बीच सघन मारपीट हो गई। इस घटना में एक भाई महेश शाह की मौत हो गई। मृतक की पत्नी पिंकी देवी ने भैंसूर, देवर और परिवार की महिलाओं पर रॉड से पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मोतिहारी के मोहम्मदपुर गांव के एक सड़क हादसे में पति पत्नी और बेटे की मौत हो गई। यह घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर घटी। मृतकों में इम्तियाज, पत्नी मेराज खातून और पुत्र फैज मोहम्मद हैं। सभी उत्तराखंड से बिहार आ रहे थे। घटना के बारे में बताया गया कि मृतकों का परिवार रुद्रपुर में रहता था। वहां से वे लोग बिहार एमबीबीएस में फैज का नामांकन कराने आ रहे थे। इसी बीच उनकी कार पुल का रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। कार खुद फैज मोहम्मद चला रहा था, जिसका नामांकन एमबीबीएस में किया जाना था। इस घटना ने न सिर्फ एक परिवार का अरमान ध्वस्त कर दिया, बल्कि दुनिया ही उजाड़ दी। समस्तीपुर के धर्मपुर में बकाया मांगने के सवाल पर उठे विवाद में पान दुकानदार ने दो सगे भाइयों के ऊपर बुलेट चला दिया। इस घटना में दोनों भाइयों के गले पर गहरा जख्म हो गया है। जख्मियों का इलाज चल रहा है। भागलपुर जिले के बदलू चक गांव में घरेलू विवाद में पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद अजहर ने अपनी बीबी अनिरुद्ध निशा की ईंट से मार मार कर जान ले ली। हत्यारोपी पति गिरफ्तार हो गया है। पूर्णिया जिले के बेला रिकाबगंज में 3 अपराधियों ने सीएसपी संचालक राजेश से 2.25 लाख रुपए लूट लिया। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है। अब खबरें करियर की। आईआईटी दिल्ली में जूनियर असिस्टेंट के 18 पदों पर वैकेंसी है। ये सभी पद नॉन टेक्निकल हैं। शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ ग्रेजुएशन है। इन 18 पदों में से 4 पद अनारक्षित, 5 पद ईडब्ल्यूएस, 2 एससी, 3 एसटी और 4 ओबीसी के लिए आरक्षित हैं। सबसे जरूरी बात कि आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर है। जिन उम्मीदवारों को एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसी कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान होगा तथा 1 साल का अनुभव होगा, उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली ने 80 पदों के लिए वैकेंसी निकाला है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। आवेदन की अंतिम तिथि 3 दिसंबर है। 21 दिसंबर को एडमिट कार्ड जारी होगा। आपको बता दें कि इस भर्ती के तहत असिस्टेंट ग्रुप बी पद के लिए रिक्तियां हैं। इसके लिए न्यूनतम योग्यता किसी भी विषय में 3 वर्ष की स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारों को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल लैंडिंग विभाग में प्रोफेशनल से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 13 पदों के लिए वैकेंसी निकाला है। हालांकि भर्ती संविदा के आधार पर होगी। चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग मुंबई में होगी। अगर आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जॉब की तलाश में हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने देश भर के विभिन्न पदों पर करीब 1000 वैकेंसी निकाला है। इसके तहत प्रोजेक्ट ऑफिसर, ट्रेनी इंजीनियर और ट्रेनी ऑफिसर सहित अन्य पद हैं। इसके लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 25 नवंबर 2020 है। ट्रेनी इंजीनियर के पद पर आवेदन के लिए इंजीनियरिंग अथवा आर्क में फर्स्ट क्लास पास होना आवश्यक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 918 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 8 दिसंबर 2020 है। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से यूजीसी नेट, स्टेल और एसईटी परीक्षा पास होना जरूरी है। फॉर्म भरने के लिए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 350 रुपये, ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये और एससी एसटी के लिए 150 रुपये फीस रखी गई है। दूसरी ओर गुजरात लोक सेवा आयोग ने एसोसिएट प्रोफेसर और लाइब्रेरी डायरेक्टर सहित अन्य 1200 पदों के लिए वैकेंसी निकाला है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 1 दिसंबर है।
अब चलते हैं मौसम की ओर। उत्तरी बिहार का मौसम सर्द होते जा रहा है। बुधवार से पछुआ हवा चलने लगी, कनकनी बढ़ गई। यह स्थिति पूरे दिवाली तक रहेगा। छठ माह में इससे भी ज्यादा ठंड के आसार हैं। मौसम के जानकारों का कहना है कि पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाके में वर्षा हो सकती है। साथ ही 15 नवंबर से राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ भी पैदा होने के भी आसार माने जा रहे हैं। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज 9 सब्सक्राइब करें।